धनी आदमी है, उनकी तृष्णा लाखों करोड़ों की होती है, बड़े भूखे। साधारण के 100-200 की इच्छा होती है, छोटा भूखा। ये बड़े धनी है, वे बड़े दरिद्री है, बहुत ज्यादा दरिद्री है, क्योंकि उनकी भूख बहुत बड़ी है। थोड़े भूख से तृप्ति हो जाए, वो एक ज्यादा खावे तो ज्यादा खाना, ज्यादा लेना वाला ज्यादा दरिद्री, ज्यादा भूखा। तो सज्जनों, इन चीजों से भूख नहीं मिटती। रज धन गज धन बाज धन और रत्न धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। संतोष तुल्यम निधिरस्ति नान्यत, संतोष के समान खजाना नहीं है। तो जैसे मिल जाए परिस्थिति उसी में मस्त रहे, अपना काम धंधा करते रहे, उद्योग करते रहे, और जो मिल जाए उसी में मौज मिली। तो जो मिल जाए, तो आप साहब जो मिल जाए, काम धंधा करने से जो मिल जाए, मेहनत करने से जो मिल जाए, उसी में मस्त। तुकाराम जी महाराज एक दिन गए, काम धंधा करते थे, दुकान भी करते थे और मजदूरी भी करते थे। तो सांठा कट रहा था, गुड़ सांठा। तो उस नदी में गए, उस दिन भर सांठा काटे। पहले ऐसी बात थी, मैंने सुनी है कि सांठा काटते हैं तो दिन भर सांठा ले जाओ, अपने जितना ऊँच हो ले जाओ, यही मजदूरी। गेहूँ काटने के लिए जाते तो गेहूँ काटा दिन भर, फिर जितना वह सांठा ले जाओ, चले जाओ, तो वही पैसे। तो वे गुड़ सांठे दिए, जो महाराज ने उठा लिया। चले गांव में गए, बाबा सांठा दे, बाबा सांठा। छोरों को देते देते थे, एक पास में रह गया, एक लकड़ी के डंडा उसमें रह गया। घर पर पहुंचे, क्या लाए हुआ? दिन भर मेहनत करी, ये लाया हूँ मैं, दिन भर मेहनत करी, इसमें इतना ही मिला। तो बोला तो ये ले, तू ले ले। तो वास्तव बड़ी पतिव्रता थी, बड़ी गुस्से वाली बहुत थी, तेज था उसमें गुस्सा। तो किस्ती लाया, एक दिन डंडे की पति, 2 टुकड़ा हो गया। तो तुम्हारा महाराज बोले, देख, एक तू ले ले, एक मैं ले लो, ये भगवान को कृपा कर दिया, बहुत हुआ, एक तू चूर ले, मैं चूर लू, कोई गुस्सा नहीं। बड़ी पतिव्रता थी, मामूली नहीं थी वो। महाराज जंगल में भजन करते तो वहाँ रोटी लेकर पहुँचती, तो जंगल में पहुँचती तो भगवान को बड़ी गालियाँ देती कि देखो मेरे पति को तुमने खराब कर दिया, अब तुम्हारे भजन में कहाँ बैठा है, अब रोटी लेकर कहाँ जाऊँ, जंगल में कहाँ बैठा है वो। ऐसे जाऊँ तो एक दिन महाराज जंगल में जो कांटा गड़ गया, एक पीढ़ी में कांटा गड़ गया, कांटा गड़ गया, बड़ी दुखी हुई। अब भगवान से कहने लगी कि देखो तुम्हारे कारण से ये मेरे पति को खराब कर दिया, अब मैं जाऊँ फिर दूँ, मेरे कांटा लग गया। तो भगवान आए वाला बंद करके, अरे माई तेरे मैं कांटा निकाल दूँ। तो भगवान ने कांटा निकाला। इतनी वो तेज भी पतिव्रता ही। अंत समय में भी जब गई, हमारा तुकाराम जाने लगे, तुकाराम मेरा संत शरीर सहित चले गए। ऐसी बात सुनते हैं कि शरीर के सहित ही वो चले गए, शरीर छूटा नहीं उनका, मुर्दा रहा नहीं। एक उनके भक्त थे, उनसे बहुत विलाप किया, अंत मेरे नहीं, तो फिर उनकी बूंदी थी वो पड़ी और यूं ही चले गए। उस समय कहा गया आजा, तो अब चला गए परमात्मा को सर आजा, कि हमारे भैंस ढूंढनी है, भैंस का काम करना है, वो भैंस के लिए वही रहेगी, वही गई नहीं साथ में। तो ये मोह होता है। तो मतलब क्या कि वो चाहना नहीं करते थे, अपने मस्त रहते थे, काम धंधा किया, उससे जो मिल गया उसमें आनंद। अब 60 लेकर आए, मजा छोरों ने मांगा, देते देते पुनः पहुंच गए। तो भगवान उनका सब काम करते थे। तो भगवान को से भक्तों का काम करने में आनंद आता है। बालक छोटा होता है, नहीं चाहता, मस्त रहता है, तो माँ को विशेष चिंता रहती है। ऐसे भगवान के भक्तों की बड़ा चिंता रहती है। ऐसे निष्कंचन भक्त है, भगवान कहते हैं उनके पीछे पीछे चलता हूँ, उनकी रज्जी से मैं पवित्र हो जाता हूँ। उन भक्तों की रज्जी से भगवान पवित्र हो जाए, बड़ी आश्चर्य की बात। अरे तो स्मरण मात्र से उद्धार हो जाए, पवित्राणाम पवित्र हो जाए, मंगलानाम से मंगलम, वो भगवान पवित्र होते हैं। हाँ, अनंत ब्रह्मांड आज बीच में जो जीव है भगवान के, तो रोम रोम प्रतिराजी कोटि कोटि ब्रह्मांड, तो भगवान अपने शरीर पर नागते अपने भक्तों की उस भक्ति से
महाराज जो जीव है उनका कल्याण होता है तो भगवान का तो कल्याण हुआ। भगवान के शरीर में जीने वाले जीवों का कल्याण भगवान का कल्याण हुआ। तो भगवान कहते हैं पूयम, मैं पवित्र हो जाऊं। तो निष्कंचन भविष्य चलते हैं, अनुप्रदान में हम लेते हैं, उनके पीछे पीछे चलता हूँ। कोई हम अंग्रेजों की उनके चरणों की रज्जू से पवित्र होता हूँ। तो वे भक्त कुछ नहीं चाहते हैं, भगवान से भी नहीं चाहते। चाहते क्या? भगवान से बढ़कर कोई चीज हो, भगवान से चाहे। भगवान से बढ़कर कोई है ही नहीं, हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती है नहीं। वो भगवान हमारे उनको क्या चाहिए, मस्त रहते हैं। तो चाहना रहित की भगवान भी सेवा करते हैं, दुनिया भी सेवा करती है। आप जितने बैठे हो इन सब के बीच में जो चाहना नहीं रखता उसको देने की इच्छा होती है। कोई चीज ले ले तो बड़ी खुशी होती है कि महाराज ने कृपा करी कि पंडित जी ने इतनी चीज हमारी ले ली। चाहना रखने वाले देना नहीं चाहते। अरे घर का बेटा है उनमें भी न चाहने वाले वो देती है ज्यादा, देने वाले ठहर जा तेरे को जाऊँ रोटी दे ठहर। तो ये चाहना, संसार की चाहना न रखने से बड़ी इज्जत होती है और चाह न करने से फजीती होती है। ऐसी तो मिलने वाली ही मिलेगी। चोरी को भी, चोर को भी चोरी में मिलने वाला धनी मिलता है, नहीं वाला नहीं मिलता। चोर भी कभी कभी पाते हैं, कभी नहीं पाते हैं, कभी पकड़े भी जाते हैं। तो मिलने वाली वस्तु तो भाई मिलेगी। दुख मिल रहा है, दुख मिल रहा है, सुख आना। सुख मिलने के लिए पिछले भागवत में आया है, सुखम इंद्रिय कम राजन स्वर्ग नरक हुआ। इंद्रियों से होने वाला सुख है, स्वर्ग में भी मिलता है, नरकों में भी मिलता है। नरकों में बड़ी यातना दी जाती है, उबलते हुए तेल में डाल देते हैं और तेल में महाराज जैसे बड़ा सीजता रहता है। नर की जीवों के प्राण नहीं निकलते। नरकों में जाते हैं जीव, उनके शरीर ऐसे होते हैं, कितना ही दुख दो उस प्राण, जब तक पाप नहीं भोग लेते तब तक मरेगा नहीं। टुकड़े टुकड़े कर दो पीछे मिलकर के शाबत हो जाएगा। क्यों? पाप का जितना भोगना उतना भोगना ही पड़ेगा। तो तेल में ही मारा जाता है। दुख बहुत होता है पर प्राण नहीं निकलते। बाहर निकलते हवा लगती है, सुख होता है। तो ये विषयों से होने वाला सुख तो बाहर में नरकों में भी होता है, खाने पीने के भी होता है, हवा लगती है उससे भी होता है। त्रास दी जाए छोड़े तो सुख आराम मिलता है। तो इंद्रियों से होने वाला तो स्वर्ग में भी सुख होता है, नरकों में भी होता है। कैसे होता है? कैसे दुख होता है? दुख स्वर्ग में भी होता है, नरकों में भी होता है, मनुष्य में भी होता है। जो सुख दुख दोनों होते हैं। प्राणिनाम यह तथा दुखम, जैसे दुख बिना चाहे आता है ऐसे सुख बिना चाहे आएगा। क्या दुख के लिए कोई प्रयत्न करता है? कोई इच्छा करता है? कोई ज्योतिषी से पूछता है कि महाराज जरा हमारा देखो तो पंचांग देखो, हमारे ग्रह देखो। क्या कि मेरे को बुखार नहीं आया, बुखार कब आएगा? पूछता है कोई? मैंने पूछते ही आ जाता है कि महाराज हमारा पंचांग देखो तो हमारे घर में अभी 5, 7, 10 वर्ष में कोई मरा नहीं, कब मरेगा? कोई ऐसे इच्छा करता है? कोई पूछता ही नहीं, इच्छा करते ही नहीं, फिर भी मरता है, फिर भी चीज जाती है। तो भाई अदृष्ट वस्तु की इच्छा नहीं करते हुए आया है तो इष्ट वस्तु नहीं आवेगी। भगवान ये दो कायदा है कि ना ना कहे तो वस्तु 1000 मांगने पर वस्तु ना आवे। अरे नार मन मांगना मत करो, आना है जैसी परिस्थिति आ जाएगी तो जितना पाना है उतना चीज मिल जाएगी। क्यों दरिद्रता करो घर में मंगतापना? तो इच्छा न करना, अपने कमाना, काम धंधा करना। कि काम धंधा क्यों करें? कि काम धंधा नहीं करो तो करते भी च्युत हो जाते हो। मनुष्य बड़ा नहीं रहता, आलसी हो जाओगे, प्रमादी हो जाओगे। आलसी और प्रमाद है तामसी होगी, अधोगति तामसा अधोगति होगी। इस वास्ते अधोगति न हो जाए, कर्तव्य का पालन करो बड़े उत्साह से। और जो मिल जाए जाए विद्रा के नाम ताई विद्रही, मस्त हो जाए। देने को देने दे दो महाराज, नहीं देने नहीं दे दो। तो बड़े भगवान ने बड़ा तो कृपा कर दी। भगवान की कृपा मानने वाले सुख में दुख में दोनों में कृपा मानते हैं। अनुकूल परिस्थिति में भी भगवान की कृपा मानते हैं और प्रतिकूल परिस्थिति में कृपा मानते हैं। उन दोनों में कृपा, प्रतिकूलता में कृपा ज्यादा होती है।
ऐसे माता प्यार करती है और कभी कभी हित भरे हाथ से मार भी देती है। तो प्यार करना तो हर एक बालक का कर देगी। मैं तो क्या करता हूँ, बालक खेल रहे हैं, किसी माँ के मन में आ गया तो सबको लड्डू दे दो भाई, सबको जलेबी दे दो। पर उद्दंडता गए तो सबके थप्पड़ ये तो नहीं है, अपना घर क्या उसको दे रही थप्पड़। तो भगवान जो दुख भेजते हैं वो अपनापन है, ज्यादा अपनापन है। हमारी सम्मति लेते ही नहीं। माँ जब स्नान करती चोरे वो तो सम्मति लेती है, समझ लो स्नान करेगी भाग जाएगा, तो स्नान ही नहीं करेगा। माँ देखते स्नान कर तो ऊँची नीची करता है, माँ पानी डाल देती, छोरे का श्वास श्वास चढ़ जाता है, फिर भी माँ नहीं करती है। अब रगड़ी ची करता है, क्यों रगड़ती है? मैल लगा दिया, क्यों लगा दिया? खेल पे लगा दिया, कोई काम करता था, कोई आवश्यक काम था, मुफ्त में लगा दिया, माँ को सुहाती नहीं। इसी तरह से भगवान जो परिस्थिति भेजते हैं दुखदाई, आपने मैल लगा लिया, कोई सुहाता नहीं। इस बात से भगवान को पाप नहीं सुहाता। इस बात से जितनी प्रतिकूल परिस्थिति आती है उसमें पाप कटते हैं और अनुकूल आती है उसमें पुण्य कटते हैं। तो हमारा जब पुण्य ले रहा तो पाप रहना चाहिए, तो पाप कटता है, आनंद होना चाहिए मन में। बुखार है तो आनंद आना चाहिए, घाटा लग जाए आनंद आना चाहिए, तिरस्कार हो जाए आनंद आना चाहिए, अपमान हो जाए, निंदा हो जाए तो आनंद। काम नहीं करना, निंदा के लायक, अपमान के लायक काम कभी नहीं करना। काम तो बच्चा बढ़िया से बढ़िया अच्छे से अच्छे करना, पर आ जाए आफत तो खुशी होना, क्यों अच्छा काम किया वो लाभ हुआ, एक बुरा काम आया आफत आई उसे पाप कटे तो दुगना फायदा होता है। पाप कटा इधर भगवान का भजन किया दुगना फायदा, पाप साफ हो गए। इस तरह से पाप प्रतिकूल परिस्थिति में अपने पाप कटते हैं, अनुकूल परिस्थिति में पुण्य कटते हैं। तो अपना साधन जीवन, ये जो मानव जीवन है, यही तनुकार फल विषय भाई, ये विषय भोगों के लिए नहीं है। ये शरीर का सुख भोगने के लिए शरीर नहीं, मानव शरीर। अरे इधर शरीर कौन थे? खेत में जाते हैं, आराम के लिए जाते हैं। खेत में काम धंधा करो भाई, जैसे पैदा हो फिर 12 महीना खाओ अपने मोल से। तो मानव शरीर तो पैदा करने के लिए है, आराम करने के लिए है, यही तो अनुकार फल विषय भाई। परंतु आज तो आराम के लिए भोगते हैं। महान महान भाव, गर्भपात तक भाव करे, गर्भपात कितना बड़ा भयंकर पाप है। आराम के लिए कछुआ शरीर को पढ़ाना और फिर ब्याह करना, आप तो मार दो। जिस बच्चे ने पेट में आते समय आपको महान सुख दिया, जिस बिना आप रह नहीं सकते वो सुख दिया, उसी को फिर जीने भी नहीं देना, काट देना। अब उपकार मानना चाहिए कि आपको सुख दिया है तो उसको कम से कम जीने तो दो। और गर्भपात करना बड़ा भारी अन्याय है, बड़ा भारी अत्याचार है। और मंद कर जो करे भलाई, संत वो भलाई करने वाले मंद करे, जिसने सुख दिया उसको काट देना, टुकड़ा टुकड़ा देना, मार देना, कितना बड़ा भयंकर पाप है। किस वास्ते? आराम के वास्ते, सुख के वास्ते, सुविधा होगी ठीक रहेगा। यूँ नहीं सोचते कि हमारे माँ ने हमारा पालन किया है तो हम इतने बड़े हुए हैं, अगर हमारा भी गुरुपात किया तो आज आ सकते थे अपने सामने। इतनी स्वार्थता आ गई, इतने नीचपना आ गया, अधमपना आ गया। अपने बच्चे को भी मारते हुए लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती, पाप डर नहीं लगता। नहीं करने लायक काम करने में इतने हो गए। बहुत बहुत बड़ा भारी पाप है। यद पाप ब्रह्म हत्या द्विगुणं गर्भपातने, जो ब्रह्म हत्या का पाप है सबसे बड़ा ब्रह्म हत्या बताइए। जिस ब्राह्मण के द्वारा दुनिया का हित होता है, उपदेश के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, उस ब्राह्मण को मार देना बड़ी भारी हत्या, सबसे अधिक हत्या है। गर्भपात करने में उनसे दुगुनी, यद पाप ब्रह्म हत्या या द्विगुणं गर्भपातने, गर्भपात में ब्रह्म हत्या से दुना पाप होता है। कितना पाप है। प्रायश्चित न दस्याते, उस पाप को दूर करने के लिए प्रायश्चित नहीं है। गर्भपात करने वाले की बात बना धर्मशास्त्र में देखे तो बड़ी विचित्र नहीं। एक सज्जन ने सुनाई है हमारे को, एक तो आपघात करके मरे, खुदकशी करके मरता है वो एक गर्भपात करता है। उनके इतने बड़े पापी होते हैं, उनके पैसे नारायण बलि दान पुण्य करे उसको पाप मिलता है। आश्चर्य बात है हमें तो।
जो खुदकशी कर मरता है और जो गर्भपात करती है स्त्री, वो स्त्री मर जाए तो उसके मरने के बाद फूल चुंग अगर गंगा जी में डाले तो उसको पाप लगता है। उसके लाके दान पुण्य करे, उसके लिए नारायण बलि करे तो उसको पाप लगता है। वो कुछ प्रांगण व्रत करे तब उसकी शुद्धि होती, नहीं तो वो भी अशुद्ध हो जाती है। ज्यादा शुभ काम करने वाले को पाप लगता है। अरे गर्भपात करने वाली स्त्री देख लेती है, वो अन्न खाने लायक नहीं होता, अन्न भ्रष्ट हो जाता है, उनका दर्शन ही खराब। इतना बड़ा भारी पाप होता है। ये दो आपघात करने वाला और गर्भपात करने वाला है, दो के पीछे पुण्य करने वाले को पाप लगता है। कितनी आश्चर्य की बात है। उनको पुण्य भी नहीं करना चाहिए, उसकी दुर्गति होने दो। अगर पुण्य करोगे उसके लिए तो पाप लगेगा आपको, फिर प्रायश्चित करना पड़ेगा आपको। ऐसी बात लिखी है। इतना बड़ा भारी पाप करते हैं और कई थी मर जाती है। गर्भपात करने में हजारों स्त्रियां मर गई, ऐसा अखबार में आया। हजारों स्त्रियां मर गई, मर बेशक जाए पर पाप करना। जैसे गीता में स्वधर्म में दिग्धन से अपने धर्म के पालन करने में मर जाए तो कल्याण है, ऐसे ही पाप करने में मर जाए बेशक पर पाप तो करना ही, मर जाए तो कोई परवाह नहीं, पर पाप कम न रह जाए। क्या बुद्धि भ्रष्ट हुई है मनुष्य की। ये भारतवर्ष के मनुष्य भाइयों बहनों, ये अत्याचार मत करो, अनाचार मत करो, बहुत बड़ा भारी पाप भयंकर। और ये हिंदू कमती हो रहे हैं, इसे क्या दशा होगी अगड़ी, ये सोचते नहीं हो आप कितना अन्याय कर रहे हैं। कारण क्या कि सुख से रहे, आराम से रहे, केवल अपने सुख सुविधा के लिए भयंकर भयंकर पाप करते हैं। क्या उनसे सुख सुविधा हो जाएगी? ऐसा रोग होगा। सैकड़ों स्त्रियों की बात मेरे पास लिखी आई है। गर्भपात करने वाले को रक्तस्राव होता है, छाती में दर्द होता है,